आज का हमारा क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी है। क्योंकि जैसा कि आजकल ये जो सत्र है 2020 एंड 21 2020 और 21 जो सत्र है, इसमें शासन आदेश आया हुआ है कि कोविड-19 की वजह से जो क्लासेज नहीं चल पा रही हैं, फिजिकल क्लासेज तो पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल क्लासेज जो चल रही हैं, इनके अकॉर्डिंग वर्चुअल क्लासेज में सिलेबस में कुछ चेंजेस किया गया है। अब ये चेंजेस क्या हुआ है, शासन ने क्या किया है कि 30% का कोर्स रिड्यूस कर दिया, घटा दिया। अब जो घटाए हुए कोर्सेज हैं, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस में आइए, आपके पास जो भी बुक हैं उनके सिलेबस वाले पोर्शन में आइए। यूनिट 1, सबसे पहले हम इकाई 1 में आते हैं। यूनिट 1 इकाई 1, इसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जीवधारियों का सजीवों का डाइवर्सिटी, डाइवर्जन। अब इसमें देखिए पहला है लिविंग वर्ड, सजीव जगत, सजीव जगत, जीवधारियों की विविधता, ये इकाई है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों की विविधता। ये हमारा इकाई 1 है, यूनिट 1। इसमें पहला लेसन है लिविंग वर्ड। इसमें हमें क्या नहीं पढ़ना है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स और टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स। चूँकि ये पहला लेसन था, मैंने इसको पढ़ा दिया था, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें काट दी गई हैं, जैसे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, वर्गीकरण वगैरह, इसके वजह से काट दिया गया है, ये मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद दूसरा लेसन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ा रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये है ही। देखिए कटने वाले में तीसरा लेसन में आइए, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्मी नहीं पढ़ना है, पादप जगत में एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है, और एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लक्षण और उसके उदाहरण, ये सब नहीं पढ़ने हैं। फिर हमें यूनिट 2 में आते हैं, इकाई 2। यूनिट 2 इकाई 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, पौधों और जंतुओं के संरचनात्मक संगठन। इसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसका पहला लेसन जो एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, नहीं पढ़ना है, पूरा लेसन काट दीजिए। एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों की आकारिकी, हिंदी में ये लेसन होगा, पुष्पी पादपों की आकारिकी, ये हमें नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा लेसन है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये भी लेसन नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद आता है तीसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का संरचनात्मक संगठन। इसमें हमें मार्फोलॉजी, एनाटोमी, फंक्शन, डिफरेंस सिस्टम, मतलब जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो हैं, ये चूँकि हाई स्कूल के कोर्सेज में थे इसलिए इसमें काट दिए गए हैं। बाकी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में यूनिट 3 आइए। यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और क्रिया। इसमें हमें केवल एक चीज़ नहीं पढ़ना है, और पहले लेसन में जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो कोशिका की इकाई है, उसमें हमें क्या नहीं पढ़ना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पढ़ना है, हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस नहीं पढ़ना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस ये नहीं पढ़ना है, इसको काट दीजिएगा कोर्स से। फिर है यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। इसके बाद हम यूनिट 4 में आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में हमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पूरा लेसन काट दीजिए। पादपों में परिवहन, जैसे वाटर कैसे जाता था, फूड कैसे जाता था, ये बिल्कुल लेसन काट दिया गया है, ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ना है। इसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, ये बिल्कुल, ये भी पूरा लेसन काट दिया गया है। मिनरल न्यूट्रिशन
जो खनिज पोषण था, लेसन का नाम था खनिज पोषण, वो काट दीजिए। और ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, पौधों में परिवहन, ये भी लेसन काट दीजिए। फिर अगला प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप की वृद्धि और विकास, ये पूरा लेसन काट दीजिए, नहीं पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 5 आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यूनिट 5 आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला लेसन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल काट दीजिए, पूरा लेसन काट दीजिए। पाचन और अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण, ये पूरा लेसन काट दीजिए, नहीं पढ़ना है। इसके बाद 5वां इसमें है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन और गति। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन और गति, ये लेसन पूरा काट दिए, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इसमें हमें केवल सेंसरी परसेप्टेशन, सेंस आर्गन, जो हमारे संवेदी ग्रंथि और संवेदी अंग हैं, उनको हमें नहीं पढ़ना है। और अपने आँख और कान की जो संरचना है, आई और ईयर का स्ट्रक्चर, ये भी नहीं पढ़ना है। बाकी चीज़ें पढ़नी है। ये था हमारा 30% रिड्यूस्ड कोर्स जो घट गया है हमारे इस साल के सिलेबस से। बाकी का जो बच रहा है वो 70% है और उसे हमें पढ़ना है। 70% वाले में हमें पढ़ना है। तो इस क्रम में अब हम जो बचे खुचे हुए हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ते रहेंगे। प्लांट किंगडम, तो इस प्लांट किंगडम में हम पढ़ा रहे थे आपको एल्गी, ब्रायोफाइटा, देखिए एल्गी हम पढ़ा ही रहे थे। इसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और ये सब पढ़ना है, लेकिन एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है। तो जिम्नोस्पर्म तक हम पढ़ते हैं। एल्गी में आते हैं रोडोफाइसी, पहला क्लास था रोडोफाइसी। 3 क्लास, देखिए एल्गी को 3 क्लास में बांटा गया था। एल्गी को 3 सब क्लास में बांट दिया गया था। पहला है रोडोफाइसी, ये एल्गी के जो क्लास हैं, एल्गी फाइलम है। अब इसके 3 क्लास हैं। पहला है रोडोफाइसी और दूसरा है फियोफाइसी और तीसरा है क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, इसके बारे में मैंने आपको कुछ परिचय बता दिया था। रोडोफाइसी रेड शैवाल, मतलब रेड एल्गी हैं, लाल शैवाल। फियोफाइसी भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। और क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी होते हैं। तो सबसे पहला क्लास पढ़ते हैं रोडोफाइसी, रेड एल्गी। आज का हमारा पहला क्लास, मतलब फाइलम एल्गी का पहला क्लास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को आप क्या कह सकते हैं? रेड एल्गी। रेड एल्गी के बारे में पढ़िए। दीज आर सॉफ्ट बॉडीड, इनके जो शरीर की संरचना होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट, चिकनी होती है। ये चिकनी बॉडी वाले मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं, बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं। विच आर मेनली फाउंड इन मैराइन वाटर, जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। मैराइन वाटर मीन्स होता है समुद्री जल। ये जो रेड एल्गी हैं ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, एक समुद्र है रेड सी, रेड सी, लाल सागर। वो रेड सी क्यों लाल सागर कहा गया? क्योंकि वहाँ पर रोडोफाइसी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इतनी ज़्यादा संख्या है इन शैवालों की कि उस पूरे समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है। ऊपर से अगर आप अंतरिक्ष से, स्पेस से देखें तो समुद्र का रंग, या आसमान से देखिए स्काई से,
तो आपको उस पूरे वाटर एरिया, मतलब जो वो सी एरिया है, समुद्री एरिया, वो पूरा लाल दिखाई देगा। किसके कारण? रोडोफाइसी। बहुत ज़्यादा लाल शैवाल उस समुद्र में पाए जाते हैं, तो ये मैराइन होते हैं। सम फ्रेश वाटर, कुछ इसमें से ये जो रोडोफाइसी दिख हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर, मतलब ताज़े जल में। अब ताज़ा जल कौन होता है? तालाब का जल, पांड वाटर, नदियों का जल, रिवर वाटर, इन सब में पाए जाते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय। कुछ रोडोफाइसी स्थलीय, स्थल पर भी उगते हैं, ज़मीन पर। रेड एल्गी आर आल्सो नोन, दीज आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन। इनका जो रेड कलर होता है, किसके प्रेजेंटेशन के कारण होता है? इनमें फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। फाइकोइरिथ्रिन उपस्थित होने के कारण इनका जो कलर होता है वो रेड होता है। फाइकोइरिथ्रिन का केमिकल फार्मूला होता है C34H6O8N4। कार्बन 34, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 4, ये सब मिल करके इसके कलर को रेड कर देते हैं। इसलिए मतलब इस एल्गी में ये फाइकोइरिथ्रिन पाए जाने के कारण इसका कलर लाल होता है। फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट जिसमें पाया जाएगा वो तो सबसे लास्ट वाला होगा ना, ये जो ग्रीन वाले शैवाल थे, जो क्लोरोफाइसी थे। लेकिन इसमें फियोफाइसी में, रोडोफाइसी में फाइकोइरिथ्रिन होने के कारण इनका कलर रेड होता है। रेड एल्गी आर नॉट इसेंशियली रेड, दे मे आल्सो बी ब्लैक, वायलेट आर ब्राउनिश इन कलर। ये पूरी तरह से लाल नहीं होते हैं, मतलब कुछ तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी लाल ही हों। इसमें से कुछ जो हैं वो ब्लैक हो सकते हैं, काले, कुछ वायलेट हो सकते हैं, कुछ ब्राउनिश भूरे हो सकते हैं, और कुछ मतलब ये अलग अलग कलर में। बिसाइड फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफाइल ए, फाइकोसाइनिन, जैंथोफिल एंड केरोटीन आर आल्सो प्रेजेंट। इसमें केरोटीन, जैंथोफिल, क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन उपस्थित होता है। क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है। सेल वॉल कंटेंट सेलुलोज, इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज फ्लोरेडियन स्टार्च। ये जो भोजन बनाते हैं उसको जब स्टोर करते हैं तो फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में इसको स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ होल्डफास्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन होता है, और ये कायिक जनन किसके द्वारा होता है? फ्लोरिडियन कायिक जनन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन से होता है। रीजनरेशन मतलब फिर से बन जाते हैं, और फ्रेगमेंटेशन से होता है। आल मोटाइल मीन्स होता है गतिशील। ए मोटाइल ऑफ फ्लैजिलेट स्टेज इज एब्सेंट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में फ्लैजिलेट प्रेजेंट नहीं होता है। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही। रोडोफाइसी के बारे में हमने बताया आपको। कल हम लोग फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे।